इंतकाम दिल। रानिया और हिना के भाई आहत से दाइम शाह के बड़े भाई का कत्ल हो गया था। खून बहा के बदले दोनों बहनों की रुखसती सिकंदर शाह के घर हुई। हिना अभी 16 साल की थी जबकि रानिया 18 साल की थी। दोनों बहनें हद की खूबसूरत थी। दाइम शाह ने रानिया को कबूल न किया और सारे घर के काम की जिम्मेदारी रानिया पर डाल दी। जबकि जाविया शाह पढ़ा लिखा था, इसने हिना को कबूल कर लिया और इससे कोई सख्ती से पेश नहीं आया। बकिया हिस्सा। रानिया पूरी हवेली की जिम्मेदारी संभालने लगी। सुबह अजान से पहले उठती, पूरा आंगन धोती, नाश्ते की तैयारी करती, फिर दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना। दिन से शाम होने से पहले ही एक नया काम इसके सामने आ जाता। दाइम शाह जैसे जानबूझकर इसे एक लम्हा भी सुकून नहीं लेने देता था। एक दिन हिना चुपके से रानिया के कमरे में आई। इसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। बाजी, ये मरहम है, आपके हाथों के जख्म अभी तक नहीं भरे। रानिया ने मुस्कुराकर मरहम ले लिया। तुम हर वक्त मेरी फिक्र मत किया करो, अपनी जिंदगी पर भी ध्यान दो। हिना ने नम आंखों से कहा, मेरी खुशी आपकी खुशी से अलग नहीं है। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। इसी वक्त बाहर से दाम शाह की आवाजें आई। रानिया, दोनों घबरा गई। हिना फौरन पिछले दरवाजे से निकल गई। रानिया आंसू साफ करते हुए बाहर आई। दाइम शाह ने सर्द लहजे में कहा, मेहमान आने वाले हैं, पूरे ड्राइंग रूम चमका देना चाहिए। अगर जरा सी भी कमी हुई तो याद रखना। रानिया ने खामोशी से सर हिला दिया। शाम तक वो मुसलसल काम करती रही। मेहमानों के जाने के बाद जब वो थकन से चूर होकर पानी पीने लगी तो अचानक इसका सर चकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। हिना दौड़ती हुई इसके पास आई। बाजी, आंखें खोलें। जाविया भी फौरन वहां आ गया। इसने मुलाजिम को डॉक्टर बुलाने का हुक्म दिया। इतने में दाइम शाह भी वहां पहुंच गया। इसने बेहोश रानिया की तरफ एक नजर डाली और बेरुखी से बोला, ड्रामा करने की जरूरत नहीं, काम से बचने का ये तरीका मुझ पर नहीं चलेगा। ये कहकर वो मुड़ने लगा था। जाविया पहली बार भाई के सामने आ गया। भाईजान, ये ड्रामा नहीं, वो वाकई बेहोश है। सुबह से उन्होंने एक नवाला तक नहीं खाया। दाइम शाह चंद लम्हे खामोश रहा मगर फिर कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। रानिया भी बेहोश थी जबकि हिना उसका हाथ पकड़ के मुसलसल रोई जा रही थी। जाविया के दिल में अपनी भाभी के लिए और भी ज्यादा अहमियत और कदर बढ़ गई थी। दिन गुजरते गए। रानिया की जिंदगी सिर्फ काम काम और खामोशी का नाम बनकर रह गई। सुबह की अजान से पहले वो जागती तो हिना भी चुपके से अपने कमरे से निकल आती। दोनों बहनें मिलकर पूरा बावर्ची खाना संभाल लेती। एक आटा गूंथती तो दूसरी रोटियां बनाती, एक चाय तैयार करती तो दूसरी बर्तन सजा देती। फिर दोनों मिलकर पूरे हॉल, सीढ़ियां, लॉन और कमरों की सफाई करती। जब भी किसी मुलाजिमा ने पूछा कि इतना काम इतनी जल्दी कैसे हो जाता है तो रानिया हमेशा यही कहती, सब अल्लाह का करम है। वो हिना का नाम जुबान पर न लाती ताकि इसे कोई डांट ना पड़े। दोपहर को दोनों बहनें मिलकर कपड़े धोती। रानिया बड़े कपड़े धोती तो हिना खामोशी से इन्हें सुखाने लग जाती। शाम को दोनों मिलकर रात के खाने की तैयारी करती। हिना बार बार कहती, बाजी आप थोड़ी देर बैठ जाएं, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। मगर रानिया हर बार मुस्कुरा कर जवाब देती, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो शायद मैं कब की टूट चुकी होती। ये सुनकर हिना की आंखें भर आती और वो अपनी बहन को गले लगा लेती। इसी लम्हे दाइम शाह घर के अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजर दोनों बहनों पर पड़ी तो हिना फौरन एक तरफ हट गई और रानिया खामोशी से चूल्हे के पास खड़ी हो गई। दाइम शाह ने सर्द लहजे में कहा, आज रात मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रानिया ने आहिस्ता से सर हिलाया, जी कहा। जैसे ही दाइम शाह वहां से गया, हिना ने फौरन रानिया का हाथ पकड़ लिया। बाजी फिक्र न करें, आज भी हम दोनों मिलकर सब कर लेंगी। दोनों बहनें रात गए तक किचन में काम करती रही। खाना तैयार हुआ, मेज सज गई, बर्तन भी धुल गए और पूरा घर चमकने लगा। रात को जब सब सो गए तो हिना चुपके से दूध का गिलास लेकर रानिया के पास आई। बाजी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। रानिया ने गिलास लिया और नम आंखों से अपनी बहन को देखा। अल्लाह हर बहन को तुम जैसी बहन दे। हिना ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। चंद दिन बाद हवेली में एक रिश्तेदार की शादी का दावतनामा आया। पूरा घर तैयारियों में लग गया। शादी वाले दिन पूरी हवेली में रौनक लगी हुई थी। मुलाजिम इधर उधर भाग रहे थे। हिना और रानिया भी सुबह से मिलकर सारा काम खत्म कर चुकी थी। शाम होते ही हिना अपनी अलमारी से हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा निकाल कर लाई। रानिया के पास आई। बाजी जल्दी से तैयार हो जाएं, देर हो जाएगी। रानिया ने उदास मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, मैं नहीं जा रही। हिना, क्यों बाजी? हिना ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे मालूम है वो इजाजत नहीं देंगे। इसी लम्हे
دائم شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر رانیہ کے ہاتھ میں موجود جوڑے پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ جوڑا چھین لیا اور بستر پر پھینک دیا۔ کس نے کہا تمہیں تیار ہونے کو؟ رانیہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ دائم شاہ کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ تمہیں کوئی حق نہیں اس گھر کی بہو بن کر خوشیاں مناؤ جس گھر کی خوشیاں تمہارے بھائی نے چھینی ہیں۔ اس گھر کی تقریبوں میں تمہارا کوئی جگہ نہیں۔ ہینا فوراً بول اٹھی، بھائی جان باجی نے تو… خاموش! دائم شاہ کی گرج دار آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ میں نے تم سے رائے نہیں مانگی۔ ہینا ڈر کر خاموش ہو گئی۔ اسی وقت زاویار دروازے پر آ گیا۔ بھائی جان اگر رانیہ بھابی نہیں جا سکتی تو کیا ہینا بھی نہیں جائے گی؟ دائم شاہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ زاویار نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور ہینا میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دائم شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی مگر کچھ نہ بولا۔ دائم شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ زاویار نے ہینا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو یہاں سے۔ ہینا نے جانے سے پہلے رانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں، صرف اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا دکھ تھا۔ رانیہ نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا، جاؤ میری فکر مت کرو۔ ہینا نے رانیہ کو گلے لگایا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ زاویار کے ساتھ حویلی سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی پورا گھر ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور رانیہ اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی دور جاتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتی رہی، جبکہ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے رہے۔ شادی کی تقریب شہر کے ایک بڑے فارم ہاؤس میں تھی اور ہینا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور زاویار اس سے دیکھ کر اس کے عشق میں ڈوبے جا رہا تھا۔ زاویار ہر لمحہ ہینا کا خیال رکھ رہا تھا، کبھی اس کے لیے جوس لے آتا تو کبھی پوچھتا تھک تو نہیں گئی۔ ہینا پہلی بار اتنے سکون سے کسی تقریب میں بیٹھی تھی، مگر اس کا دل بار بار حویلی میں اکیلی بیٹھی رانیہ کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رانیہ نے سوچا سب چلے گئے ہیں، کیوں نہ پورے گھر کی صفائی کر لوں۔ وہ اکیلی ہی جھاڑ پونچھ کرنے لگی اور برتنوں میں لگ گئی۔ شام سے رات ہو گئی مگر وہ مسلسل کام کرتی رہی۔ اچانک اوپر والی الماری سے ایک بھاری صندوق نیچے آ گرا۔ رانیہ اسے بچانے کی کوشش میں خود بھی زمین پر گر گئی۔ اس کے ماتھے پر زور سے چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حویلی میں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے خون صاف کیا، دوپٹہ باندھا اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ اگر دائم شاہ آئے اور کام ادھورا دیکھا تو یہی سوچ کر وہ درد برداشت کرتی رہی اور رات کافی دیر بعد گاڑیاں حویلی کے اندر داخل ہوئیں۔ سب سے پہلے زاویار اور ہینا اندر آئے۔ ہینا نے جیسے ہی رانیہ کو دیکھا اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ گر گئے۔ باجی! وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ رانیہ کے ماتھے سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ ہینا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ کیسے ہوا؟ رانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ بنا کر کہا، کچھ نہیں، بس پاؤں پھسل گیا تھا۔ اتنے میں دائم شاہ بھی اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے رانیہ کے زخمی ماتھے پر پڑی مگر وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زاویار سے رہا نہ گیا، فوراً غصے سے بولا، بھائی جان! دائم شاہ رک گیا۔ زاویار نے پہلی بار ناراضگی سے کہا، اگر بھابھی بھی تقریب میں چلی جاتی تو شاید آج یہ حالت نہ ہوتی۔ دائم شاہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ یہ سن کر ہینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زاویار نے غصے سے دائم شاہ کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہینا سے بولا، جاؤ جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ۔ خاموشی سے رانیہ کو سہارا دیا۔ ہینا نے خاموشی سے رانیہ کو سہارا دیا اور دونوں میاں بیوی مل کر اس کو فرسٹ ایڈ دینے لگے۔ اگلی صبح رانیہ حسب معمول فجر سے پہلے ہی جاگ گئی۔ ماتھے کی چوٹ ابھی تک دھڑک رہی تھی مگر اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ہینا بھی آ گئی۔ ترنت ہی اسے
जैसे ही अब हर रोज होता था, दोनों बहनें मिलकर काम में लग गईं। दोनों ने मिलकर पूरा घर चमका दिया। नाश्ते की मेज तैयार हुई तो सब अफराद आकर बैठ गए। रानिया हमेशा की तरह सबको नाश्ता पेश कर रही थी। अचानक दाइम शाह की नजर इसके माथे पर बंधी पट्टी पर पड़ी। एक लम्हे के लिए इसकी नजरें वहीं रुक गईं, मगर इसने फौरन नजरें हटा ली। इस वक्त सिकंदर शाह की बेगम ने रानिया से कहा, बड़ी बहू जरा चाय डाल दो। रानिया ने जैसे ही गर्म चाय की केतली उठाई, इसका जख्मी हाथ कांप गया और थोड़ी सी चाय दाइम शाह के हाथ पर गिर गई। पूरा डाइनिंग हॉल खामोश हो गया। दाइम शाह गुस्से से खड़ा हो गया। इतना सा काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। रानिया ने फौरन सर झुका लिया। माफ कर दीजिए, लेकिन दाइम शाह का गुस्सा ठंडा ना हुआ। चटाक इसका जोरदार थप्पड़ रानिया के गाल पर पड़ा। रानिया लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। हिना के मुंह से बेख्तियार चीख निकली, बाजी बाजी, और वो भागकर दौड़कर रानिया के पास पहुंची और इसे सहारा देने लगी। जावियार ये मंजर देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। भाईजान, आखिर कब तक इनका क्या कसूर है? दाइम शाह ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। इनका कसूर ये है कि ये उस कातिल की बहनें हैं जिसने मेरे भाई को मुझसे छीना। जावियार ने पहली बार बुलंद आवाज में कहा। कत्ल अहद ने किया था, रानिया भाभी ने नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया और खामोशी कोई तोड़ न सका। सिकंदर शाह ने सख्त लहजे में कहा, जावियार बस। जावियार खामोश तो हो गया, मगर इसकी नजरें अभी भी दाइम शाह पर जमी हुई थी। हिना रोते हुए रानिया को उठाकर कमरे में ले गई। इसने बर्फ की टुकड़ियां कपड़े में लपेटकर रानिया के सूजे हुए गाल पर रखी। रानिया की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। हिना ने रोते हुए कहा, बाजी, आखिर कब तक आप ये सब बर्दाश्त करेंगी? रानिया ने बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, जब तक अल्लाह चाहे। मैं क्या कर सकती हूँ? इसी वक्त दरवाजे के बाहर खामोशी से खड़ा दाइम शाह दोनों बहनों की बातें सुन रहा था, मगर अंदर आने की हिम्मत इसमें फिर भी न थी। चंद महीने गुजर गए। वक्त के साथ साथ हिना और जावियार के दरमियान अजनबियत खत्म होने लगी थी। जावियार अपनी हर छोटी बड़ी बात हिना से करने लगा था। हिना भी अब इसके सामने पहले की तरह नहीं घबराती थी। अगर जावियार दफ्तर से देर से आता तो हिना बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखती रहती। जैसे ही गाड़ी हवेली में दाखिल होती, इसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ जाती। एक शाम जावियार हस्बे मामूल घर आया तो हिना इसके लिए चाय लेकर आई। जावियार ने कप रखने की बजाय आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। हिना, एक खुशखबरी देनी है या लेनी है? हिना शर्माकर नजरें झुका गई। पहले आप बताएं। जावियार मुस्कुरा दिया। नहीं, पहले तुम। हिना ने धड़कते दिल के साथ इसका हाथ अपने पेट पर रखा और नरम आवाज में बोली, आप बाबा बनने वाले हैं? एक लम्हे के लिए जावियार बिल्कुल खामोश रह गया, फिर इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच? हिना ने हल्का सा सर हिलाया। अगले ही लम्हे जावियार ने खुशी से इसका माथा चूम लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हिना मुस्कुराते हुए इसके सीने से लग गई। इसी वक्त दरवाजे पर खड़ी रानिया ने दोनों को देखा तो इसके चेहरे पर भी कई महीनों बाद दिल से मुस्कुराहट आ गई। इसने खामोशी से दुआ की, या अल्लाह, मेरी बहन की ये खुशी हमेशा सलामत रखना। अगले दिन से जावियार ने हिना का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो इसे भारी चीज उठाने नहीं देता था। अगर हिना बावर्ची खाने में जाती तो फौरन कहता, तुम नहीं, मैं मुलाजमा से करवा लेता हूँ। मगर हिना हर बार हंसकर जवाब देती, अगर मैं बाजी के साथ काम नहीं करूंगी तो वो अकेली थक जाएंगी। इसलिए दोनों बहनें पहले की तरह मिलकर काम करती। अलबत्ता जावियार हमेशा कोशिश करता कि हिना सिर्फ हल्का काम करे। कभी वो इसके लिए फल ले आता तो कभी दूध का गिलास खुद पकड़ा देता, कभी वक्त पर दवा खिलाता। रात को सोने से पहले इसने हिना से मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हारा नहीं, हमारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। हिना शर्मा कर मुस्कुरा दी। दूर खड़ी रानिया सब देख रही थी। इसकी आंखों में खुशी भी थी और कहीं न कहीं एक अधूरा ख्वाब भी, मगर इसने हमेशा की तरह अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दफन कर दिया।
क्योंकि इसे मालूम था कि दाइम शाह के दिल में अभी भी नफरत की दीवार कायम थी, मगर किस्मत इस दीवार को गिराने की तैयारी शुरू कर चुकी थी। महीने गुजरते गए, हिना की तबीयत में तब्दीलियां आने लगी। कभी अचानक इसे किसी चीज का खाने को दिल चाहता, तो कभी किसी खुशबू से मतली होने लगती। जावियर हर वक्त इसके साथ रहने की कोशिश करता, और अगर वो दफ्तर में भी होता तो हर 2 घंटे बाद फोन करके सिर्फ एक ही सवाल करता, हिना, दवाई वक्त पर ली, कुछ खाया, अपना ख्याल रखा। हिना हर बार हंसकर कहती, जी बाबा, सब कर लिया। जावियर मसनूई खुफिये से कहता, अब मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। हिना की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठती। ये मंजर देखकर रानिया के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती, मगर दूसरी तरफ दाइम शाह पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगा था। वो अक्सर रात गए तक अपने कमरे में बेड पर रहता या दफ्तर में वक्त गुजारता। रानिया अब भी इसके सामने आने से गुरेज करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि दाइम शाह के दिल में उसके लिए कुछ जगह नहीं है। दाइम शाह की खामोशी दिन ब दिन वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी, और दाइम शाह की इस खामोशी के पीछे अभी तक माजी की तलखियां जिंदा थी। आज सुबह से हिना की तबीयत बहुत खराब थी। जावियर हिना को फौरन हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने हिना को ड्रिप लगाई और कुछ ही देर में हिना को प्यारा सा बेटा हुआ। आज रानिया और हिना दोनों बहुत खुश थी। हवेली में जश्न की तैयारी शुरू हुई और हिना ने जावियर से कहा, आज मेरी बहन रानिया को मेरी खुशी में खुश होने दिया जाए, इसे भी अच्छे से तैयार होने का हक है। फिर पार्लर से आई लड़की ने रानिया को बहुत ही प्यारा तैयार किया। आज रानिया हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। इसके लंबे बालों को खुला छोड़ा, इसके काले लंबे बाल बहुत हसीन लग रहे थे। आज कितने ही अरसे बाद रानिया इतना तैयार हुई थी। शाम को तकरीब शुरू हुई। जैसे ही दाइम शाह की नजर रानिया पर पड़ी तो वो इसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और बोला, तुम्हें तैयार होने का हक किसने दिया? अभी कपड़े बदलो, मैं यहीं खड़ा हूँ। रानिया कांपने लगी। इतने में दरवाजा बजा और जावियर ने फौरन कहा, आज रानिया भाभी मेरी मेहमान है, और रानिया का हाथ पकड़कर ले गया। जावियर जबकि गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच गया। तकरीब में एक लड़का मुसलसल रानिया को देख रहा था। रानिया सबको जूस पेश कर रही थी। तभी वो लड़का रानिया के करीब आया और बोला, तो तुम हो खून बहा के बदले? सुना है तुम्हारे शोहर ने अभी तक तुम्हें कबूल नहीं किया। हैरत है, तुम तो सरापा ये हुस्न हो। ये कहकर लड़के ने रानिया का हाथ पकड़ लिया। रानिया बोली, छोड़ो मुझे। दूर खड़ा दाइम शाह देख रहा था। तभी वो लड़के के करीब आया, चटाक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के मुंह पर लगाया और गुस्से से बोला, बीवी है ये मेरी, और धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। तभी जावियर शाह दाइम शाह के करीब आया और बोला, शुक्र है आपने ये तो कबूल किया कि रानिया भाभी आपकी बीवी है। रानिया को हवेली में आए 2.5 साल हो चुके थे और दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। वो रोज कमरे में आती और सोफे पर सो जाती, और दाइम शाह के दिल में रानिया के लिए कोई जगह न थी। दाइम शाह के वालिद सिकंदर शाह को शहर काम से जाना था, तो दाइम शाह भी अपने वालिद साहब के साथ गाड़ी पर चल दिया। रास्ते में गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। जब दाइम शाह को होश आया तो इसके वालिद आखिरी सांसें ले रहे थे। जब सिकंदर शाह की लाश हवेली में पहुंची तो पूरी हवेली सोग में डूब गई। दाइम शाह बुरी तरह जख्मी था और रानिया ने दिलो जान से दाइम शाह की खिदमत की। फिर भी दाइम शाह रानिया को कबूल करने के लिए तैयार न था। सिकंदर को शाह को फोत हुए 6 माह गुजर चुके थे कि दाइम शाह की वालदा बहुत परेशान थी। इसने दाइम को बुलाया और बोली कि तुम रानिया को माफ नहीं करोगे? दाइम बोला, नहीं। गांव वालों को जमा करो, मैं जिरगा करूंगी। दाइम बोला, किस पर? तुम पर। सिकंदर शाह तुम्हारे साथ गए थे, तुम कातिल हो अपने बाप के। दाइम शाह के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो हैरान खड़ा अपनी माँ को देख रहा था। अम्मी जान, आप ये क्या कह रही हैं? वो बस एक हादसा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तभी वो बोली, कसूर तो रानिया का भी कोई नहीं, वो क्यों सजा काट रही है? तुम रानिया को माफ करो या इसे आजाद कर दो, फैसला अब तुम्हारा है। वो कुछ दिनों तक सोचता रहा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। दाइम शाह को शहर की
किसी काम से एक हफ्ते के लिए जाना पड़ा। वालिदा को खुदा हाफिज करके दाइम शाह चला गया। रानिया दूर खड़ी इसे जाता हुआ देखती रही। रानिया ने आज सफेद रंग का लिबास पहना। वो काम से थककर बेड पर ही सो गई, क्योंकि इसे मालूम था कि दाइम एक हफ्ते के लिए गए हैं। लेकिन दाइम शाह आज वापस आ रहा था। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो रानिया बेड पर सोई हुई थी। वो काफी देर तक खड़ा इसे देखता रहा। इसका चेहरा बहुत मासूम और कमजोर लग रहा था और हुस्न अपनी मिसाल आप था। अब दाइम शाह ने दिल में सोचा कि मैंने इसको बेफजूल इतनी सजा दी। इसका तो सच में कोई कसूर ही नहीं था। ये तो इस जगह पर मौजूद भी नहीं थी। 3 साल बाद दाइम को ये ख्याल आ रहा था। बहुत प्यार से रानिया को देख रहा था। बिस्तर पर इसके करीब बैठ गया। रानिया की अचानक से आंख खुली। बोली, मुझे माफ कर दें, मैं बेख्याली में आपकी जगह पर सो गई। जल्दी से उठकर सोफे पर जाकर लेट गई। जबकि दाइम शाह के पास कुछ अल्फाज न थे। वो रानिया के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, और इसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। रानिया को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी में दाइम शाह को देख रही थी। दाइम ने रानिया की तरफ देखा और बोला, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? रानिया ने डरते हुए बोला, जी जी। साथ ही वो कांप भी रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था। दाइम ने रानिया के माथे पर प्यार किया और इसे गले से लगा लिया। रानिया को यकीन ही जैसे नहीं आ रहा था और वो इस बेयकीनी में बेहोश हो गई। दाइम शाह ने इसे पानी पिलाया और बोला, इतनी बेयकीनी क्यों? जबकि रानिया के पास कुछ भी अल्फाज न थे। दाइम शाह ने अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकाली और रानिया को पहना दी। रानिया के आंसू थम नहीं रहे थे। आज की सुबह बहुत हसीन थी। दाइम शाह सुबह नाश्ते की मेज पर सब घर वालों को मुखातिब करते हुए बोला, मुझे ऑफिस के काम से मरी जाना है। रानिया भी मेरे साथ जाएगी। सब घर वाले मुस्कुरा दिए और जावियर बोला, भाई ऑफिस का बहाना क्यों लगा रहे हो? मरी जाओ, नारायण जाओ, स्कर्दू, जहां मर्जी भाभी को ले जाओ। दाइम शाह शर्मा गया। सब घर वाले जोर जोर से हंसने लगे। खत्म शुभ। राइटर एनी नूर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।